दोस्तों आज है 3 मई और 3 मई से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम इन सभी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और मैं आप लोग बता दूं, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की एक मास्टर पीडीएफ है जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर ये सारे टॉपिक एक पीडीएफ में कवर कराए गए हैं। इस पीडीएफ के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में कल बताऊंगी और ये पीडीएफ कल लॉन्च होने वाली है। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं 3 मई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 2 मई को। जो ट्यूना है ये एक तरह की मछली होती है और इसी मछली के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। मैं आप लोग बता दूं कि विश्व के लगभग 96 प्लस कंट्रीज में खाद्य सुरक्षा और पोषण को मद्देनजर रखते हुए इस मछली का पालन किया जाता है और इसकी क्षमता में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। और इसी मछली के लिए जागरूकता यानी कि अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। और ये जो वर्ल्ड ट्यूना डे है ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 2 मई 2017 को। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 25 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम थी ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 26 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जिसकी थीम रही थी इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। इसके बाद 1 मई को क्या मनाया गया है? तो 1 मई को 2 इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, वर्ल्ड लेबर डे और महाराष्ट्र दिवस। ये दोनों ही मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये भी हाल ही में संभाल लिया है गिरधर अरमाने ने। जो गिरधर अरमाने हैं ये आंध्र प्रदेश कैडर के 9080 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और यही बन गए हैं अब परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव। अच्छा, यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन हैं, तो ये हैं नितिन जयराम गडकरी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि सचिव से ही रिलेटेड है, तो देखिए राजीव कुमार, ये पहले हमारे पूर्व वित्त सचिव थे, लेकिन इन्हें अभी हाल ही में पीईएसबी के ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पीईएसबी यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। और हर्षवर्धन श्रृंगला, इन्होंने स्थान लिया है विजय केशव गोखले का। और हर्षवर्धन श्रृंगला ये अब बन गए हमारे नए विदेश सचिव। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये क्वेश्चन भी सचिव से रिलेटेड है। तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अरविंद कुमार शर्मा। जो अरविंद कुमार शर्मा है ये गुजरात कैडर के 9080 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभालने से पहले ये पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस में ये अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके हैं और अब इन्हीं के पास एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का भी कार्यभार आ गया है। अब यदि हम बात करें एमएसएमई की यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं नितिन जयराम गडकरी। इनसे रिलेटेड हमने 2 मंत्रालय देख लिए, एक तो एमएसएमई, इसके पहले हमने डिस्कस किया था केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय। ये दोनों ही हैं नितिन जयराम गडकरी जी के पास और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो राजीव गौबा ये है प्रेजेंट टाइम में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। अजय भूषण पांडे ये प्रेजेंट टाइम में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है। ये भी हाल ही में बनाए गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार का। इसके पहले क्वेश्चन में हमने राजीव कुमार के बारे में डिस्कस किया है जो कि अब हमारे पीईएसबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अभी हाल ही में चुनी गई हैं शोभना नरसिम्हन। और इन्हें चुना क्यों गया है?
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनकी उत्कृष्टता के लिए इन्हें चुना गया है और इन्होंने नैनो मटेरियल के लॉजिकल डिज़ाइन पर महत्वपूर्ण काम किया है और इसी के लिए इन्हें चुना गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में। यहाँ पर जो टर्म लिखा है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, तो देखिए इसके द्वारा उन विद्वानों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर या सोशल लाइफ में कुछ बेस्ट किया हो, उन्हें चुना जाता है इस फील्ड के लिए। और अब चुनी गई हैं शोभना नरसिम्हन। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में भारतीय मूल की जो सीमा वर्मा है, इन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया था। यदि हम बात करें मनीषा सिंह की, तो मनीषा सिंह इन्हें अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही OECD में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। प्रीति पटेल कौन है? तो ये भी भारतीय मूल की हैं जो कि ब्रिटेन में गृह मंत्री बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता जिनका नाम था डेनिस गोल्डबर्ग, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे साउथ अफ्रीका से। आप सभी जानते हैं साउथ अफ्रीका के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था नेल्सन मंडेला। और जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी और इसी लंबी लड़ाई में जो डेनिस गोल्डबर्ग रहे, ये इनके सहयोगी थे और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, ये 22 साल तक प्रिटोरिया की जेल में रहने वाले एकमात्र श्वेत व्यक्ति थे। इनका नाम था डेनिस गोल्डबर्ग। यदि हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो यहाँ की 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोएम फोंटेन। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है सिरिल रामाफोसा, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 70वें रिपब्लिक डे में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जबकि इस वर्ष शामिल हुए थे जेयर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर और गोरखपुर के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए इसे आप अलग अलग याद रखेंगे और मैं PDF में मॉडिफाई भी कर दूंगी। तो हाल ही में मणिपुर के काले चावल, या इसे ही कहते हैं चाक हाओ, मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर के टेराकोटा को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग आप सभी समझते हैं, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, या इसे हम हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। और जीआई टैग क्यों दिया जाता है? तो किसी स्थान में यदि कोई चीज़ फेमस होती है तो उस चीज़ को एक अलग पहचान देने के लिए उसे जीआई टैग दिया जाता है, जिससे कि उस वस्तु को एक पहचान मिल जाती है और उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी बढ़ जाता है। और यही दिया गया है काले चावल को और टेराकोटा को। यदि हम बाकी 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही तमिलनाडु में डिंडी कुलाताला और कडांगी साड़ी को भी जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह भी हाल ही में शुरू की गई है आयु रक्षा। इस कार्यक्रम को आप पूरा याद रखिएगा, आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। और ये जो कार्यक्रम है, इसका आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किया गया था। और इसके अंतर्गत यानी कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं ताकि लोग कोविड-19 से सुरक्षित रह सकें। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा है AIIA, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसकी स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 2015 में और प्रेजेंट टाइम इसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसारी। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, ये पहल है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की। ब्रेक द चेन अभियान, ये शुरू किया गया केरल गवर्नमेंट के द्वारा। और कल मैंने आप लोगों को बताया था #WeWillWin के बारे में, ये पहल है फीफा की, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन की। इसके अंतर्गत एक वीडियो मैसेज के थ्रू ऐसे हेल्थ वर्कर को सम्मानित किया गया जो कि जनता की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई बुक प्रोफेसर BB लाल इंडिया किसके द्वारा लॉन्च की गई है?
तो इसे लॉन्च किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। और जो प्रोफेसर बीबी लाल थे, ये एक महान पुरातत्वविद थे, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इन्हीं के शताब्दी समारोह के सम्मान में एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया। लॉन्च किया किसने है? प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? दमोह, मध्य प्रदेश। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने भी एक किताब लॉन्च की थी। किताब का नाम है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, जो कि लिखी गई है, यानी कि ये जो किताब है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ये ऑटोबायोग्राफी है रामकृष्ण राव की। नरेंद्र मोदी जी तो अभी हाल ही में इन्होंने ब्रिजटल नेशन किताब का विमोचन किया था, जबकि जो थावर चंद गहलोत है, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई जो किताब है एग्जाम वॉरियर, इसका ब्रेल एडिशन लॉन्च किया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 डैशबोर्ड, जिसका नाम है प्रकृति, इसे डेवलप किया है? तो प्रकृति डैशबोर्ड ये डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। और यहाँ पर प्रकृति की फुल फॉर्म बनती है। फुल फॉर्म है क्या? प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये है प्रकृति डैशबोर्ड की फुल फॉर्म। और ये जो डैशबोर्ड है, ये आप लोगों को ये बताएगा कि भारत के किस जिले में कितने केसेस हैं और कौन सा एरिया कोविड-19 से कितना इफेक्टेड है, यानी कि जितनी भी जानकारी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि जिलेवार दी जाएगी। और इसी डैशबोर्ड को डेवलप किया है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में, और प्रेजेंट टाइम इसके डायरेक्टर हैं वी रामगोपाल राव। और अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया था कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए। आईआईटी गुवाहाटी तो बड़ी जगह को सैनिटाइज करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा एक ड्रोन डेवलप किया गया। जबकि जो आईआईटी रुड़की है, आईआईटी रुड़की ने अभी हाल ही में कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया, जिसका नाम है प्राणवायु। हाल ही में हुडको के नए सीएमडी का पदभार किसने संभाला है? तो ये भी हाल ही में संभाला है शिवदास मीणा ने। जो शिवदास मीणा है, ये 1989 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, और इन्होंने संभाला है हुडको के नए सीएमडी का पदभार। यदि हम बात करें हुडको की, यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या इसे हम हिंदी में कहते हैं आवास व शहरी विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो सुरेश एन मीना, ये भी हाल ही में हमारे नए सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। नीरज व्यास, तो नीरज व्यास अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। जबकि जो टीएस तिरुमूर्ति हैं, ये यूनाइटेड नेशन में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था जीवन अमृत योजना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।